गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं इस समय। लास्ट टर्म पे आपने देखा होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन देखा गया था और एक फिर लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू बैलेंस शीट एज यूजुअल वैसे ही होते हैं, बस जो पार्टनर रिटायर होता है उसका सेटलमेंट कैसे हो रहा है, उसे कैश दिया जा रहा है या बैंक से लोन लिया जा रहा है या लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा देखना है। ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, कैश पेमेंट या बैंक से लोन लेकर के पेमेंट हो रहा है। ये 3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें दोनों ऑप्शन है, कुछ कैश पेमेंट हो रहा है और कुछ लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो आप इसको ध्यान देंगे ही। गुडविल के बारे में एक ही बात है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये तो आपको पता ही है। जनरल रिजर्व पीएल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन रिटायरमेंट में एक रूल ये है कि आप चाहें पार्टनर्स चाहें तो केवल रिटायरिंग पार्टनर को उसका रिजर्व पीएल दे सकते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को नहीं देंगे और उसको न्यू बैलेंस शीट में शो कर देंगे। जैसे सपोज करो 60,000 रुपीज जनरल रिजर्व है, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 20,000 20,000 20,000 तीनों इक्वल हुआ, तो अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी को आप 20,000 रुपए दे देंगे, 40,000 न्यू बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। ये ऑप्शन तुम्हारी मर्जी पर है, या चाहो तो तीनों को डिवाइड कर सकते हो, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 20,000 20,000 और 20,000, और न्यू बैलेंस शीट में आप जनरल रिजर्व फिर नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन होगा। देखिए, XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 5:3:2 on 31st March Z retired from the firm on the date of Z retirement the balance sheet of the firm as follow। ये बैलेंस शीट है, इधर क्रेडिटर लिखा है इधर बैंक लिखा है, बाकी चीजें आप इधर देख लीजिए। बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज, कैपिटल अकाउंट है, डेटर्स प्रोविजन लेस है इसमें, और स्टॉक फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग। जेड रिटायरमेंट में क्या क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हुआ 5%, फर्नीचर डिप्रिसिएट हुआ 20%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल मेड 5%, and provision for legal claim will be made 60,000, goodwill of the firm has value 60,000, 70,000 from jet capital account will be transferred to his loan account, the balance will be paid to him by check। prepare revaluation account, partners capital और बैलेंस शीट। आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएट बाय 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 5% बढ़ गया, $10,000। फर्नीचर 20% अप्रिसिएट हो गया, फर्नीचर 87,500 है, टू फर्नीचर 20%, $17,500। और फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेड 5% ऑन डेटर। देखो 5% ऑन डेटर है, ऑलरेडी ये 20,000 है, इसका 5% होता है 1,000 और ये कितना है 5%, यानी 20,000 का 5%
1000 हुआ, 500 ऑलरेडी है, आपको 500 रुपये और करना है पीवीटी में। लीगल क्लेम विल बी मेड 60,000, तो 2500 और बढ़ गया। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बन गया रिवैल्यूएशन। $10,500 लॉस हो गया। XYZ है, रेशियो है इनका 5:3, तो 2100 बच्चों, ये बन गया रिवैल्यूएशन। और अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल। XYZ हमेशा की तरह से सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी होता है, ओल्ड बैलेंस शीट में रहता है 1,27,000, 90,000, 71,000। गुडविल फर्म की वैल्यूड है 60,000। रिटायरिंग पार्टनर का नाम है जेड, तो जेड शेयर ऑफ गुडविल बराबर 12,000। आपकी एंट्री होती है एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। रेशियो है 5:3, रेशियो है 5:3। इसमें ये चला गया तो क्या बचा, 5/8 और 3/8। और न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 को, ये एंट्री हो गई गुडविल की। यहाँ एंट्री हो जाएगी बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल, और यहाँ पे 7,500, 4,500 यहाँ एंट्री हो जाएगी टू जेड कैपिटल, और फिर रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है 5,250, 2,100। और बच्चों कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब हम पेमेंट करेंगे। जेड में लिखा हुआ है 70,000 70, देख लो 70,000 फ्रॉम जेड कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, और बैलेंस पेड हिम बाई चेक। टू
जेड लोन 70,000, 83,000 में से 72,100 लेस हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो बैंक है। 10,900। बाकी के लिए टू बैलेंस CD 127 और इनका बैलेंस 1,40,250, 72,000, 82,350। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल और अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। चलिए आगे देखिए बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट ऑफ X and Y। ओल्ड बैलेंस शीट के सपोर्ट से हम लोग बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। क्रेडिटर है 27,000, बिल्स पेबल 13,000, आउटस्टैंडिंग रेट 22,500, provision for legal claim 60,000, 57,500 plus 2,500। कैपिटल X और Y की 1,40,250 और 82,350। जेड लोन अकाउंट 70,000। बैंक आपने पेमेंट किया है उसका, आपने पेमेंट किया है 10,900, 69,100। डेटर 19,500 माइनस 500। स्टॉक 21,000। फर्नीचर
87,500 माइनस 70,500, 70,000. लैंड एंड बिल्डिंग 5% बढ़ गया था, 2,10,000. अब हमारा बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा तो बच्चों ये क्वेश्चन था और इसी के हिसाब से और सारे क्वेश्चन भी हैं। जितने सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं आप सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद टॉपिक आ जाता है लोन अकाउंट का। तो आप पहले नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट करें। गुडविल, जनरल रिजर्व अगर है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, पार्टनर को अगर लोन दिया जा रहा है तो कहाँ दिखाएंगे, कैश दिया जा रहा है तो कैसा ट्रीटमेंट होगा। जो प्रीवियस चीज़ें हैं जैसे गुडविल का वैल्यूएशन, रेशियो, आप इसको भी ध्यान देंगे और ये भी आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा वो बिल्कुल सही चल रहा है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी आपके समझ में आएगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हो, सॉल्व करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर नहीं करते हो तो आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग न्यू क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।